मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से जानते हैं, हालांकि लोहड़ी एक दिन पहले मनाया जाता है। केरल में ये इसको पोंगल के नाम से जानते हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के इलाके जो हैं ये इसको तिल संक्रांत या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान कर्क राशि से मकर राशि की ओर जाना शुरू करते हैं, यानी ये संक्रांति का काल होता है। संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशनल फेज। जब कर्क राशि से मकर राशि की ओर सूर्य भगवान का प्रवेश होता है तब उसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर शनिदेव का घर होता है और शनि सूर्य पुत्र कहलाते हैं। तो सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर जब जाते हैं तो उसी काल को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह को महाभारत के युद्ध में बाण लगा था तब उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन थे और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। और जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा। माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वह उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भीष्म पितामह ने इस दिन को चुना था। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाते हैं। बिहार में इसको तिल संक्रांत कहा जाता है। इस दिन लोग चूड़ा दही के साथ साथ तिलवा, तिलकुट, मस्का, घीवर वगैरह खाते हैं। सबसे पहले पूजा पाठ होती है और फिर पवित्र भोजन वे लोग करते हैं। इसके अगले दिन खिचड़ी का त्यौहार होता है। वैसे मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह से मनाते हैं, लेकिन खिचड़ी एक प्रमुख चीज़ें होती है जो बनती हैं। और खिचड़ी भी मुख्य रूप से एक अलग तरह की दाल, जिसको कुर्थी की दाल कहते हैं, उससे बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुर्थी के दाल में पथरी को पिघला देने का, गला देने की क्षमता होती है और लोग साल भर में कभी भी कुर्थी के दाल नहीं खाते हैं। इसलिए इस दिन इस बहाने अभी अगर कुर्थी के दाल खाते हैं तो उनको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर देश के विभिन्न नदी घाटों पर बहुत भारी भीड़ लगती है, मेला लगता है। खास करके अगर मैं गंगा सागर की बात करूं तो कलकत्ता के पास 24 परगना जिला में जहां गंगा समुद्र से मिलती है वहां पर एक बड़ा मेला लगता है और कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के में एक ही बार मेला लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि, वहाँ कपिल मुनि का मंदिर है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र, जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो किसी ने उस यज्ञ के घोड़े को ला करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था और कपिल मुनि ध्यान मग्न थे। तभी राजा सगर के पुत्र वहाँ आए और उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, जिससे कि कपिल मुनि नाराज हुए, गुस्सा हुए और उन्होंने उनको श्राप दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिससे वे 60,000 सगर के पुत्र जो थे वो भस्म हो गए। तो जब राजा सगर ने उनसे उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की और क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि अगर गंगा यहाँ आती है, गंगा के जल से इनका स्नान होता है, तभी इनकी मुक्ति हो सकती है। और इसलिए राजा भगीरथ ने कठोर साधना करके गंगा को धरती पर लाया था और गंगा के धरती पर आने के बाद उन 60,000 सगर पुत्रों की मुक्ति मिली थी। तो गंगा सागर का जो मेला है, गंगा सागर का जो तीर्थ है, वह इस पावन त्योहार से जुड़ा हुआ है।
लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। इसको दान पुण्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इस दिन से कहते हैं कि तिल तिल करके दिन बड़ा होने लगता है और सर्दियाँ कम होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से ये तिल सकरात और जो मकरात है वो दान पुण्य का दिन है। इस साल 2025 में बाद में प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। यह कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ है और इस कुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु वहाँ स्नान करेंगे। माना जाता है तकरीबन 40 करोड़ के आसपास दुनिया भर से सनातन धर्मी लोग वहाँ पहुँचेंगे। बड़ा भव्य इंतजाम किया गया है। 40 कोस के किलोमीटर के क्षेत्रफल में इसकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग भी वहाँ पर जाइए। ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लग रहा है तो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।